वजीरगंज बाशणे विकास समिति के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है और विरोध भी तेज हो गया है। खबर बदायूं से है। पूर्व प्रधान दीपक बाशणे का 11,11,000 का विकास कार्य प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। वजीरगंज बाशणे विकास समिति के चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो रहा है। समिति पर गुपचुप तरीके से चुनाव कराने का आरोप लगा है। 12 जनवरी को हुआ था समिति का चुनाव। समिति में 300 से भी ज्यादा थे सदस्य, मगर चंद सदस्यों को बुलाकर ही संपन्न करा लिया। वजीरगंज में बाशणे विकास समिति है वजीरगंज की, इसमें 340 मेंबर हैं। उसका चुनाव रविवार के लिए 12 तारीख के लिए हुआ था। चुनाव का एजेंडा ये होता है कि जितने भी मेंबर हैं सबको बुलाया जाए, लेकिन इसमें एक पक्ष जो है वो काफ़ी लंबे समय से अध्यक्ष बनना चाह रहे थे। तो मेरे पास 1:36 पर दोपहर में फ़ोन आया था। उस टाइम में बरेली था, तो मैंने 11,11,000 रुपये देने की घोषणा ग्रुप पे की थी कि अगर मुझे निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाता है तो 11,11,000 रुपये का दान मैं दूंगा धर्मशाला के लिए। मेरे आने से पहले ही चुनाव को संपन्न कराया गया। मात्र वहाँ पे 20-25 लोग थे जो चुनाव में दूसरे पक्ष जो है जो अध्यक्ष बने हैं उनके परिवार के ही लोग थे वहाँ पर मौजूद, और 2-3 लोग और अलग से भी थे। उन लोगों ने मिलके चुपचाप से चुनाव करा लिया। जब तक मैं आया तब तक पता चला कि चुनाव हो चुका है, तो मैंने इसका विरोध भी किया। कुछ लोग मेरी तरफ से भी बोले कि हाँ ये गलत है, जब ग्रुप पे मैसेज डाल दिया है तो इनकी बात सुनी जाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, माला पहना के बैंड बाज बजा के किसी की नहीं सुनी और चुनाव उन्होंने नाजायज़ तरीके से संपन्न कराया। चुनाव ऐसा पूर्व प्रधान दीपक बाशणे का आरोप है। वह कहते हैं कितने सदस्यों पर नहीं थी चुनाव की सूचना। कुछ लोगों पर 12 जनवरी को हुई पहुंची थी सूचना। वह कहते हैं कि गुपचुप तरीके से मीटिंग बुलाकर गलत तरीके और चंद सदस्यों की मौजूद जनवरी के लिए दिन रविवार के लिए वजीरगंज बाशणे धर्मशाला में बाशणे सेवा समिति द्वारा धर्मशाला का चुनाव कराया गया। तो क्या कहेंगे इस पर आप? बाशणे सेवा समिति, श्री बाशणे सेवा समिति ने ये चुनाव कराया, वो उसकी मैसेज 10 तारीख को महामंत्री के द्वारा डाल दी गई, जिसे लगभग सभी लोगों ने देख लिया। उसके बाद कमेटी के जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने मीटिंग कराई, और उस मीटिंग में कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मेरा नाम उन्होंने रखा और मुझे अध्यक्ष पद के लिए योग्य समझा। कुछ लोगों का ये आरोप है कि हमारे पास जिस दिन चुनाव संपन्न हुआ था उसी दिन मैसेज आया था, क्या ये सही है? नहीं, उनकी सारी चीज़ें हमारे मंत्री जी के पास मौजूद है जो उन्होंने रिसीव की है। जब चुनाव कराया जाता है मेरे हिसाब से लगता है कि 4 या 5 दिन पहले सदस्यों को सूचना दी जाती है कि उस दिन चुनाव होगा, उस तारीख के लिए, लेकिन अचानक मैसेज पहुंचना क्या है ये? 2-3 दिन पहले मैसेज दिया गया, मीटिंग बुलाई गई कि कोई खड़ा होना चाहता है, उसके लिए कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद में एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि मुझे 11 लाख रुपए दान में देकर दोनों पद दे दो। तो ये धर्मशाला इस तरह से कैसे चलेगी जो 11 लाख रुपए में हम दोनों अध्यक्ष और महामंत्री का पद उन्हें दे दें? कि धर्मशाला को हम मतलब पट्टे पर दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ये तो जनता का निर्णय था, वो मुझे मिला, जो जनता ने मुझे दिया वो मैंने माना। उस चुनाव के दौरान कितने मेंबर मौजूद थे आपके धर्मशाला? लगभग 150 मेंबर वहाँ मौजूद थे। आपकी सहमति जताई थी सभी लोगों ने? जी, हमारी सहमति बढ़ाई। दूसरा कोई व्यक्ति हमारे प्रतिद्वंदी में नहीं आया। अच्छा, सामने नहीं खड़ा हुआ था? नहीं। तो लोगों को ये आरोप लगा रहे हैं कि चुपचाप चुनाव करा लिया गुपचुप तरीके से। वो निराधार है, वो निराधार है। तो कुछ कहेंगे इस पर आप? मुझे कार्यकारिणी पर पूरा विश्वास है, और जो कमेटी चुनी, जिस कमेटी ने मुझे चुनाव अधिकारियों ने मुझे चुना, उनका मैं आभारी हूँ। तो ये आप सारे आरोप जो लग रहे हैं वो गलत हैं? वो सारे निराधार हैं। सारे निराधार हैं। वो 11 लाख रुपए दे के दोनों पद लेना चाह रही थी, और पैसे से अगर जनता मान जाए तो चुनाव क्यों हूँ? तो 150 मेंबर थे, उन्होंने जो है आपकी सहमति जताई? जी जी जी।
सहमति जताकर साइन किए हैं। रजिस्टर पर रजिस्टर है मेरे पास। में कराया गया यह चुनाव, इसको लेकर नगर वासियों ने विरोध तेज कर दिया है, जबकि दूसरा पक्ष चुनाव को निष्पक्ष और सही ठहरा रहा है। जी 12 तारीख जनवरी को रविवार के लिए बाशनी धर्मशाला बजीरगंज में बाशनी सेवा समिति द्वारा चुनाव संपन्न कराया गया अध्यक्ष कमेटी का, क्या कहेंगे आप इस पर? सर, श्री वार्षिक विकास समिति के लगभग 300 सदस्य हैं अवश्य, लेकिन इसमें आधे के लगभग सदस्य बाहर के हैं। ये तीनों पद हमारे बजीगंज वासियों के लिए रिजर्व थे, अतः हमने बजीगंज वासियों को ही सूचना दी थी। ग्रुप में सभी को जोड़ा था, लगभग 160 लोगों को ग्रुप में जोड़ा था जिन्होंने सूचना रिसीव की। इसमें उपेंद्र बाबू भी थे जिन्होंने 11 लाख देने का वायदा किया। 11 लाख दिए कहाँ उन्होंने? वो तो कह रहे विकास कार्य कराएंगे। अच्छा, उस दौरान जब चुनाव संपन्न कराया गया बाशनी धर्मशाला में, उस दौरान कितने मेंबर मौजूद थे? उस समय लगभग 150 से ऊपर मेंबर थे। अच्छा, कुछ लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि हमने 11,11,000 रुपए देने के लिए कहा गया था और हमें अध्यक्ष नहीं बनाया गया, और हमारे लिए जो हम बाहर थे हमें उसी दिन हमें पास फोन आया था कि आज मीटिंग है, आना है आपको। वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने मैसेज रिसीव किया है, व्हाट्सएप मैसेज डाला हमने और व्हाट्सएप मैसेज उन्होंने रिसीव किया है, इसका हमारे पास रिकॉर्ड है। तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? अरे, एक ही व्यक्ति के लिए दोनों पद कैसे दिए जा सकते हैं? अध्यक्ष और महामंत्री दोनों पद 11 लाख रुपए में खरीदना चाह रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? क्या किसी विधान में हो सकता है ऐसा? तो क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, हमारा चुनाव अधिकारियों ने चुनाव कराया, चुनाव अधिकारियों ने सही निर्णय लिया। आप सहमत हो चुनाव अधिकारियों की? हाँ, बिल्कुल, चुनाव अधिकारियों से सहमत हैं। पूरी कमेटी सहमत है, हम ही नहीं, पूरी कमेटी सहमत है। 300 मेंबरों में कितने मेंबर आपके उपस्थित थे उस दिन? लगभग 150 मेंबर उपस्थित थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारी लाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।